हेलो फ्रेंड, दिस इज राइसर खोडिया एंड आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज यानी 5.1 एक्सरसाइज 5.1। जैसे कि हमारी चल रही थी तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा। और फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपसे, अगर जो आपको मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इसके बारे में कोई भी टिप्स, कोई भी मतलब कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं हमको। आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों के रिप्लाई आते रहते हैं तो उससे थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन दोबारा मैसेज ना करें। उससे क्या होता है कि डिस्टरबेंस हो जाता है कि आपका मैसेज ऊपर पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है, तो और देर लगेगी। क्या है, तो सबसे पहले जिसका पहले मैसेज आया है पहले उसको रिप्लाई मिलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर जो आप दोबारा मैसेज कर देते हो कि मैसेज नहीं आया सर का वापसी, तो फिर क्या होता है, वो मैसेज ऊपर पहुंच जाता है तो और ज्यादा टाइम लगेगा फिर उसका रिप्लाई आने में। तो इसलिए एक बार जो आपकी डाउट है उसको मैसेज कर दें, या जो भी आपको जिस चैप्टर का, जिसकी क्वेश्चन का आपको नहीं मिल रहा है लिंक कि हमें सर इस क्वेश्चन के बारे में मेरे को सर्च नहीं, मतलब कि मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका लिंक दे दीजिए मुझे। तो लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से लिंक ले लेंगे उस वीडियो का जिस क्वेश्चन को आपको चाहिए, और वहाँ पर वीडियो को चेक कर लेंगे। तो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमें, एफ दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 से लेकर 12 तक जो हमारे क्वेश्चन हैं सभी में क्या फाइंड करना है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट फाइंड करना है। 2x + 3 2x - 3 if x is greater than less than equal to 2 और if x is greater than 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे कि फ्रेंड्स हमने पहले भी बताया था कि मैं मतलब कि वीडियो के बीच में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहता हूँ, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं हमारे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और आज का लेक्चर बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर से जो क्वेश्चन नंबर 6 से 12 के क्वेश्चन है हमारे, इनके अंदर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। तो आज का लेक्चर बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, तो हमने पहले ही बताया था, अगर जो किसी फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन हो, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन हो, तो उसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, LHL = RHL = FC, यानी कि C क्या है, यहाँ पर लिमिट है फंक्शन की किसी, जो कि हमें निकालनी है, जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसके लिए करेंगे हम। अब हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि हमें कंटिन्यूटी आखिर चेक किस पर करनी है, तो हमें यहीं से लिमिट में देखकर समझ में आना है कि 2 दिया हुआ है लिमिट के अंदर, तो यानी कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे, 2 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्वेश्चन की करेंगे 2 पर, टू चेक द कंटिन्यूटी एट x = 2 पर। 2 पर कंटिन्यूटी चेक करिए हमने। कंटिन्यूटी के लिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, और FC हम जब निकालते हैं जब हमारा LHL = RHL आ जाता है। अगर जो पहले ही नॉट इक्वल आ गया तो हम FC निकालते ही नहीं है। एक बात ध्यान रखेंगे, RHL, LHL और FC हमें 3 चीजें निकालनी होती हैं। तो पहले LHL निकालते हैं। LHL में लेते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू, जो हमने लिमिट ली है यानी कि 2 ली है, 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 ऊपर पॉजिटिव ले लेंगे, और 2 से ज्यादा है यानी कि 2 से ज्यादा, और fx लिख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2+ यानी कि 2+, 2 से ज्यादा कौन सी है, कौन सी लिमिट यूज होनी चाहिए, 2 से ज्यादा, जिसमें 2 से ज्यादा वाली वैल्यू हो, यानी कि 2 से बड़ा कहां पर है, x क्या है, ग्रेटर देन 2, यानी कि ये वाला फंक्शन यूज होगा, 2x - 3 ये फंक्शन हमारा यूज होगा। बहुत ध्यान समझेंगे, 2 से बड़ा
टू प्लस ले रहे हैं हम लिमिट एलएचएल में। एलएचएल में हमेशा ऐसा नहीं है कि टू प्लस लेंगे, हम आरएचएल में टू प्लस ले लेंगे तो एलएचएल में टू माइनस ले लेंगे। बहुत से टीचर करते हैं कि भाई एलएचएल में तो माइनस ले लेंगे, माइनस वाली लिमिट मतलब कि टू से छोटा, और आरएचएल में प्लस वाली ले लेंगे, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो एक जनरली हमारा मेथड है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 किससे कराया था, यहाँ पर टू प्लस है तो f में लिमिट x टेंस टू 2 कर लेंगे और f x प्लस h कर देंगे। कितनी ज्यादा है लिमिट, h ज्यादा है। आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है, तीनों मेथड। एक जो बताया कि इसमें माइनस प्लस ले लीजिए, इसमें माइनस ले लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, तीनों ही मेथड बिल्कुल सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने इसी वाले मेथड से कराया था जो अभी आपको बताया है, तो किसी से भी कर लीजिए। लेकिन सबसे जो सिंपल मेथड है जिससे आपको करना चाहिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा मतलब कुछ दिक्कत नहीं आएगी, वो यही मेथड है जो अब चलने वाला है। ये सबसे सिंपल मेथड है, इससे सिंपल कोई मेथड हमारा नहीं है। तो देखेंगे आगे, जब यहाँ पर टू फंक्शन यूज हो गया तो प्लस हट जाएगा, प्लस हट जाएगा, सीधा लिमिट पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना, -3। तो कितना आ गया 4 - 3 यानी कि 1। कितना आ गया 1। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ले लेंगे, इसमें 2 माइनस लेने के बाद fx। अब फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम, 2 से छोटा। 2 से छोटा कहां पर है, यहाँ पर x क्या है 2 से छोटा, तो ये वाला फंक्शन आ गया हमारा लिमिट x टेंस टू माइनस हट जाएगा फंक्शन आने के बाद 2x प्लस के 3। अब 2x प्लस के 3 लिमिट पुट करेंगे 2 × 2 + 3 यानी 2 × 2 = 4 हो गया प्लस 3 और ये आ गया हमारा 7। तो क्या बोल देंगे हम, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो ये 1 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो क्या बोल देंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। सो द फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं करना, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर जो लैंग्वेज चेंज करे हैं तो हो सकता है आपका एग्जाम में मार्क्स काट ले। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पर 2 पर। फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 2। नोट करेंगे, तेजी से पॉज करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन आराम से समझ लिया, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा। अगर जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 खुद से कर सकते हैं तो पॉज करके खुद से करने का ट्राई करेंगे, जैसे हमने पहले भी बताया है। और फिर अगर जो नहीं होता है तो इस वीडियो को आगे देखेंगे, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, सिर्फ मेथड देखेंगे, मेथड देखने के बाद क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा खुद करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद में करने के बाद चेक कर लेंगे कि आखिर हमने सही किया है गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमें, fx दिया हुआ है, मोड का x + 3 माइनस के 2x 6x + 2, ये हम क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ -3 और इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि हमें सभी पॉइंट निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी की। अगर जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ किस पर हमें कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या देखकर समझेंगे, लिमिट देखकर समझेंगे। तो -3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, जो जो वैल्यू आती है हमारी हम उस पर ही चेक करते हैं। यानी कि 2 आ रही है, एक -3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, यानी कि किस पर चेक करेंगे, -3 और 3 पर। लेकिन फर्स्ट हम किस पर चेक करेंगे, -3 पर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले 3 पर कर लीजिए, बाद में -3 पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 पर हमने चेक कर ली कंटिन्यूटी। जैसे कि x से ज्यादा फंक्शन है तो LHL लेंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू कितना -3 का प्लस -3 प्लस 3 से बड़ा किसमें है, ये तो 3 से छोटा हो गया x, ये 3 से बड़ा किसमें है, -3 से बड़ा इस वाले में। कौन सा फंक्शन यूज हो गया, -2x। पहले फंक्शन यूज कर लेंगे fx, फिर जब 3 का लिमिट में से प्लस हटेगा तो कौन सा फंक्शन आएगा हमारा, -2x।
अब -2x आ गया तो लिमिट पुट करेंगे -2 यानी कि -3 थी हमारी लिमिट, तो -3 आ गया। अब -3 आया हमारा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 2 जा 6, LHL आ गई हमारी 6। ऐसे RHL लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, क्या ले लिया 3 माइनस, यानी 3 से छोटी लिमिट कहां पर है हमारी, ये देखिए 3 से छोटा है x, यानी कि 3 से छोटा ये वाला आ गया, तो fx ले लिया अभी, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और क्या आ गया मोड के x प्लस के 3, ये आ गया हमारा 3 माइनस के लिए फंक्शन, ये वाला यूज हुआ। इसके बाद लिमिट पुट करेंगे -3 मोड के अंदर प्लस की 3। अब कोई भी वैल्यू मोड के अंदर आती है तो बाहर आकर प्लस की हो जाती है, तो यानी कि ये प्लस का हो गया 3 प्लस 3, 3 पहले से ही था, और 3 प्लस 3 हो गया हमारा 6 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया। अब दोनों ही इक्वल आ रहे हैं तो हम आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, कांस्टेंट पे निकालेंगे, यानी कि f-3 पर भी तो निकालेंगे भाई, f-3 पर निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -3 सीधा, अब की बार ना ऊपर जाएगी लिमिट ना नीचे जाएगी, सीधा कांस्टेंट पे निकालना है, तो कांस्टेंट पर कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए, इक्वल टू जिसमें -3 के, यहां तो इक्वल है ही नहीं, -3 है तो 3 है, ये तो बात छोड़ दो, ये -3 है यहां तो इक्वल है नहीं, इसमें इक्वल है इसके साथ लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि ये वाला फंक्शन यूज होगा मोड के x प्लस के 3। अब -3 पुट करेंगे मोड के अंदर प्लस 3, अब किसी के मोड का बाहर आता है मोड से तो प्लस हो जाता है, और इक्वल टू आ गया 6, यानी कि तीनों ही कैसे आ रहे हैं हमारे इक्वल, तो क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे हम, द फंक्शन, नोट कर लेंगे इसको, फिर आप कर रहे हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3 पर चेक करा -3 पर, द फंक्शन सो द फंक्शन fx लिखना चाहे लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन या fx एक ही बात है, is continuous at x equal to -3 पर, -3 पर हमारा कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, कैसा होगा कंटिन्यूअस। अब चेक करेंगे प्लस के 3 पर, सो इसके आगे लिखेंगे पहले द फंक्शन is not discontinuous at x equal to -3। अब जब इस पर कंटिन्यूअस हो गया तो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता, क्वेश्चन में क्या पूछा है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, तो किसका मतलब -3 पर हमारा डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो अब किस पर चेक करने वाले हैं हम x equal to 3 पर, -3 पर हमने चेक कर लिया, दूसरी लिमिट है हमारी 3 पर, तो 3 पर भी चेक करेंगे, टू चेक the continuity at x equal to, किस पर चेक करेंगे 3 पर, x equal to 3 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी, तो LHL लिमिट x टेंड्स टू कितना 3 प्लस 3 से बड़ी लिमिट लेंगे fx, अब भाई 3 से बड़ी लेंगे तो इस बार इसमें 3 प्लस हट जाएगा, 3 से बड़ी किसमें है जो 3 से बड़ा हो, x क्या है यहाँ पर 3 से छोटा, इतने को देखिए सिर्फ, x क्या है 3 से छोटा और यहाँ 3 से बड़ा है x, यानी कि ये वाला फंक्शन आ गया हमारा 6x प्लस के 2। अब जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 6 × 3 + 2 इक्वल टू आ गया हमारा 20, 3 6 18, 18 + 2 20, RHL आती है हमारी, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, इस बार 3 माइनस ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx कौन सा होना चाहिए 3 से छोटा, यानी कि 3 से छोटा कौन सा है ये रहा, यहां देखेंगे ये जो है 3 से छोटा है, x क्या है बड़ा क्या है 3, यानी कि 3 से छोटा ये वाला फंक्शन आया -2x
और जब लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये 3 इक्वल टू माइनस के 6। अब दोनों ही इक्वल नहीं आते, एक 20 आ रहा है, एक आ रहा है माइनस के 6, तो हम बोल देंगे द फंक्शन LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो द फंक्शन is discontinuous at x equal to 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा। इसको भी पहले ट्राई करेंगे पॉज करके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, फिर भी कराया जा रहा है। खुद से ट्राई कर लेंगे पॉज करके एक बार। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना चाहिए। x इक्वल टू 0 और क्वेश्चन नंबर 7 पर एक बार इंपोर्टेंट डाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा वो इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट तो ये भी है, इस पर भी डालिए, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा अगर जो आया तो, लेकिन इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर करेंगे एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद। असली इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मेन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहां शुरू होंगे। जब वो आ जाएंगे तो ये तो कुछ है ही नहीं उनके सामने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। अगर जो आप प्रीवियस ईयर को कंबाइन करके और साथ में ये मतलब कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, कंपार्टमेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हम कंपार्टमेंट के तीनों सेट होते हैं, तो आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। 100% मार्क्स बिल्कुल आ सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 आते हैं बच्चों को हर बार, सिर्फ प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी को करके। आरएस वारएस कुछ नहीं है, बेस तो एनसीईआरटी है हमारा। आरएस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दे रखते हैं एक ही टॉपिक पर, तो उससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बहुत से बच्चे करते भी है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है, टाइम खराब है आपका और सब्जेक्ट वीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखेंगे LHL टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू, इस पर चेक करनी है 0 पर, क्योंकि 0 दिया हुआ लिमिट है। 0 पर चेक करेंगे LHL। सॉल्यूशन है यहाँ पर से शुरू। LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, यानी कि ये तो 0 के इक्वल हो गया। अब 0 से जितना नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 से बड़ा इसमें आया, 0 से छोटा भी इसमें आया, यानी कि 0 से बड़ा चाहिए, तो फंक्शन ये वाला यूज करेंगे, फंक्शन को ये वाला यूज, तो 0 तो x का मोड बाय x। अब जब हम इसमें 0 रखेंगे मोड बाय 0, यानी कि क्या मिला हमें, 0 बाय 0 मिल गया, जिसे बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड। 0 बाय 0 क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, जिसको हम कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता क्या है 0 बाय 0 क्या होता है, कुछ नहीं होता। अब 0 बाय 1 कह दो, 2 कह दो, 3 कह दो, तो इन्फिनिटी हो गया, वो 0 होगा, 0 होगा ये। अब 1 बाय 0 कह दोगे तो इन्फिनिटी होगा, 2 बाय 0 कह दोगे तो इन्फिनिटी होगा, 2 बाय कुछ भी रख लो, 0 अगर नीचे है तो मतलब कि ऊपर कुछ भी रख लो, 0 अगर नीचे है तो इन्फिनिटी होगा, 0 बाय 1 होगा तो 0 होगा, और 0 बाय 0 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, और इन्फिनिटी बाय अगर जो आपका कभी इन्फिनिटी आता है तो भी नॉट डिफाइंड होगा। ये सभी किसके केस होते हैं, इनडिटरमिनेट केस, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको ध्यान रखेंगे। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है अगर जो कहीं पर किसी क्वेश्चन में, तो भी नॉट डिफाइंड माना जाता है हमारा। आती है हमारी RHL, लिमिट x टेंड्स टू कितना, 0 माइनस
जीरो से छोटी लिमिट लेंगे आपकी बात। अब जीरो से छोटी लिमिट लेंगे तो कौन सा फंक्शन आना चाहिए भाई? ये तो जीरो का इक्वल है, जीरो से छोटा ये नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो से छोटा भी इसमें आ गया, जीरो से बड़ा तो आया, जीरो से छोटा भी इसमें आ गया, तो फंक्शन फिर से यही यूज होगा। अब जब ये यूज करेंगे हम तो क्या आने वाला हमारा, लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 इक्वल टू 0/0, नॉट डिफाइंड। ये भी सेम आ गया, तो आगे चलेंगे क्वेश्चन के अंदर, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो f0 पर निकालेंगे। अब f0 पर लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 0 पर निकालेंगे, 0 का इक्वल तो एक ही केस हमारा x इक्वल टू 0, तो यानी कि 0, तो कितना आ गया 0। अब इससे हमें क्या पता लगता है, पहला आ रहा है नॉट डिफाइंड, दूसरा भी नॉट डिफाइंड, लेकिन ये 0 आ गया, इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू किसके, f0 के, यानी कि f0 हमारा इक्वल नहीं आता इनके, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको, आगे लिखेंगे इसमें LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू f0, f0 के इक्वल नहीं होता हमारा, तो सो द फंक्शन fx is discontinuous at x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है x बाय मोड x और -1, if less than equal to -3 माइनस के 3, और if x is less than equal to, एक मिनट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। चेक कर लेंगे एक बार, बुक से मैच कर लेंगे, अपनी सब बुक लेकर बैठे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि सभी पॉइंट निकालिए डिसकंटिन्यूटी के। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, लिमिट 0 दी हुई है इसलिए 0 पर चेक करेंगे। LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ले लेंगे भाई 0 से बड़ा, 0 से बड़े की बात आई हमारी, तो 0 से बड़े के लिए क्या हम कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए, कौन सा फंक्शन 0 से बड़ा, ये तो 0 से छोटा होगा, ये 0 से बड़ा यानी कि -1। लिमिट पुट करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, -1 मिल जाएगा, वैल्यू आई -1। ऐसे RHL लेंगे, RHL लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 माइनस fx यानी कि 0 से छोटा फंक्शन लेंगे। 0 से छोटा कहां पर है, यहां पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो होगा हमारा x बाय मोड का x, x बाय मोड का x, यानी कि जब हम x बाय मोड के x में 0 माइनस था तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 लिमिट पुट करेंगे 0/0, ये कैसा आ गया, नॉट डिफाइंड। 0/0 क्या आता है हमारा, नॉट डिफाइंड। तो हम क्या बोल देंगे, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस
क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो द फंक्शन fx is discontinuous at x इक्वल टू इस पर 0 पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है fx x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 1, एक बार लेस देन एक बार ग्रेटर देन। ये हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन वही कहता है जो कहता है ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालिए। तो करेंगे टू चेक, सभी क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करेंगे। अब कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, या जैसे क्वेश्चन में बोला है डिसकंटिन्यूटी निकालनी है तो आप लिख सकते हैं टू चेक द डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, क्योंकि हम डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। लेकिन आप कंटिन्यूटी भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो बाद में तो डिसकंटिन्यूटी आना ही है, तो आप कंटिन्यूटी भी लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी भी, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेफरेबल यही होगा कि आप कंटिन्यूटी ही लिखें, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं ज़्यादातर थोड़े हटे दिमाग के होते हैं, कोई कोई जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो यही चीज़ पकड़ते हैं, वो डिसकंटिन्यूटी लिख रखा है, अब वो काट देंगे, इस पर मार्क्स काट लेंगे, जैसे कि स्टेप मार्किंग होती है हमारे बोर्ड में। तो कंटिन्यूटी ही यूज करें, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप डिसकंटिन्यूटी लिखते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 10, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 की 1 से बड़ा लेंगे पहले। अब 1 से बड़ा लेंगे तो कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 से बड़ा कहां पर है, यहां पर, तो x प्लस 1 यूज होगा। x प्लस 1 में लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया। RHL लेंगे इसी तरह से, RHL में लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा ले लेंगे एक बार। अब भाई 1 से छोटा ले लिया हमने तो करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, अब 1 ले लिया, 1 छोटा कहां पर है, यहां पर, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल 2 आ गया 2। दोनों इक्वल आ रहे हैं, यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, देख लेंगे आराम से 2 आया है हमारा, तो 2 और 2 यानी कि सेम हो गया। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, आगे चलेंगे तो f 1 पर भी निकालेंगे। अब जब 1 पर निकालेंगे तो इक्वल टू किस केस में है, इस केस में, तो ये वाला लेंगे फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1 और x प्लस 1 आ गया। अब 1 पुट करेंगे लिमिट तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो आ गया क्वेश्चन में 2 यानी कि तीनों इक्वल आ रहे हैं ये तो फर्स्ट हम बोल देंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1, so the function fx is continuous at x इक्वल टू इस पर 1 पर, so there has no point of डिसकंटिन्यूटी, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है, क्योंकि लिमिट भी एक की दी हुई थी तो एक पर ही चेक करनी थी, यानी कि कोई भी पॉइंट नहीं होगा हमारा इस पर डिसकंटिन्यूटी का इस क्वेश्चन के अंदर। आगे देखेंगे, अब उसमें क्या था हमारा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें क्या था हमारा, एक 3 पर चेक करनी थी, एक 5 पर। तो पहले वाले में तो हमारा डिसकंटिन्यूटी आ गया था, दूसरे में कंटिन्यूटी, तो उसमें हमने जनरली बोलना था कि ये हमारा कंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे पे भी चेक करना था, क्या पता उसमें निकल जाए, लेकिन इसमें तो एक ही पॉइंट पर चेक करना है। तो
तो इस क्वेश्चन में जब कुछ नहीं आया, कंटिन्यूटी आ गया, तो देयर हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। या वो भी यूज कर सकते हैं आप इसमें, वो भी प्रेफरेबल है पूरा। फिर जो हमने लिखा था कि पॉइंट इस पर कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, द फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। अगर जो कोई नहीं लिख पाता है तो की बात है, वैसे यही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आता है भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है हमें fx दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू इफ x इज ग्रेटर देन। ये हमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर अगर तो 11 की बात करें तो किस पर निकालना है डिसकंटिन्यूटी? 2 पर। तो लिखेंगे टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पर। किस पर चेक करनी है? x इक्वल टू 2 पर। जब हम एट x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे तो क्या लेंगे? LHL RHL, और आगे देखेंगे कि इक्वल आते हैं तो आगे चलेंगे, वरना वही रोक लेंगे। LHL लेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, यानी कि 2 से बड़ा लिया। अब 2 से बड़ा कहाँ होगा? 2 ग्रेटर देन x यहाँ पर है या लेस देन, तो ये वाला लेंगे फंक्शन, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 लिया तो लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आ गया 4 प्लस 1 इक्वल टू आ गया हमारा 5 RHL। अब आता है हमारा RHL, ये तो हमारा 5 आ गया। RHL लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब भाई 2 माइनस लेंगे, इसमें उसमें प्लस लिया, इसमें माइनस लेंगे fx। अब 2 माइनस का फंक्शन कौन सा है? 2 माइनस, यानी कि 2 से छोटा। ये जो 2 से बड़ा होगा ये 2 से छोटा, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे x क्यूब माइनस के थे, यानी हमारा आ गया 2 का क्यूब माइनस 3। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 माइनस 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ गया हमारा? 5। यानी कि अभी तक दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो इसलिए हम आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। आगे चलेंगे तो f2 पर चेक करेंगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इक्वल किस केस में है? इस केस में सिर्फ इक्वल है हमारा, तो यही फंक्शन यूज होगा, x इज क्यूब माइनस 3। अब फिर से क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 3, तो 8 होगा, 8 माइनस के 3, यानी कि 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा हमारा। LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू F2, सभी इक्वल आ रहे हैं, तो शो द फंक्शन fx is continuous at x equal to 2. So there has no point of discontinuity. So there has no point of discontinuity. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है fx इक्वल टू x की पावर 10 x की पावर 10 माइनस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 और इफ x इज ग्रेटर देन। इस क्वेश्चन पर भी इंपॉर्टेंट डालेंगे, काफी बार 2 मार्क्स में पूछा गया है।
कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में। तो क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा टू चेक, जैसे सभी करें, द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू किस पर? 1 पर चेक करेंगे, 1 पर चेक करेंगे। LHL इज इक्वल टू कितना लेंगे? LHL हमारा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा लेंगे, यानी 1 से बड़ा fx ले लेंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे fx के लिए 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा होगा हमारा? ये तो 1 से छोटा होगा, ये 1 से बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा होगा हमारा, तो x यूज होगा, x टेंस टू 1 प्लस हट जाएगा, x आ गया। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? जनरली 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपली x है। और RHL लेंगे हम, RHL में क्या लेते हैं हम? x टेंस टू 1 माइनस लिया fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, यानी कि 1 से छोटा फंक्शन। अब 1 से छोटा फंक्शन कहां पर है? ये रहा 1 से छोटा, 1 से छोटा है x, तो ये वाला फंक्शन यूज हुआ, x की पावर 10 माइनस 1, यानी कि 1 की पावर 10 माइनस के 1 इक्वल टू 0 आ गया। 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0 होगा। तो क्या हो गया? LHL is not equal to RHL, so the function is discontinuous at x equal to 1 पर। तो फंक्शन कैसा होगा हमारा? डिसकंटिन्यूअस होगा at x equal to 1 पर। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर जो चैनल पे नए हो तो। और आगे हमारी वीडियो देखने के लिए अगर जो आपको यानी कोई डाउट आता है वीडियो में, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर देंगे। जो भी आपको डाउट है किसी भी वीडियो से रिलेटेड या कोई भी एनीथिंग, कोई भी डाउट जो आपका है, तो 84458511 और 70 पर मैसेज करेंगे अपनी प्रॉब्लम को। दोबारा मैसेज नहीं करेंगे जैसे कि हमने बोला, क्योंकि जब मैसेज आते हैं दूसरों के तो आपका मैसेज नीचे चला जाता है। तो जिसका पहला मैसेज आया पहले उसका देखा जाएगा, वही टाइम लगता है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जवाब जरूर मिलेगा आपको, टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन अगर जो आपका दोबारा मैसेज करते हैं तो मैसेज ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी लेट हो जाता है वो मैसेज। जिसका मैसेज सबसे ऊपर होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा रिप्लाई देने में, जिसका नीचे होगा उसको रिप्लाई मिलता चला जाएगा। तो इसलिए एक बार ही मैसेज करें, उससे ज़्यादा मैसेज ना करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।